सिलाई के काम को हाथ से करने में पहले घंटों लगते थे, पर इस मशीन के इन्वेंशन के बाद ये काम अब कुछ मिनटों का रह गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिलाई मशीन के बारे में। आइए इस वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं इस मशीन की इंजीनियरिंग को। इस मशीन से सिलाई करने के लिए सबसे पहले इसके बॉबिन में धागा फिल करते हैं, फिर बॉबिन केस के साथ इसको यहाँ पर लगाया जाता है। ऊपर में यहाँ पर धागे का रील रखा जाता है। इस धागे को इस टेंशनर से पास करते हैं, फिर इस थ्रेड टेकअप लीवर में पास करते हैं और फिर सुई में बने इस छेद में डाला जाता है। मशीन अब सिलाई करने के लिए तैयार है। कपड़े को इस फुट से प्रेस करते हैं और मशीन को चलाते हैं तो सिलाई होने लगती है। पीछे लगा ये हैंडल प्रेशर फुट को एंगेज या रिलीज करने के काम आता है और सामने लगी इस लीवर से सिलाई के लेंथ को कंट्रोल कर सकते हैं। इस लीवर को नीचे करने से सिलाई का लेंथ बढ़ता है और ऊपर करने से सिलाई का लेंथ घटता है। ये मशीन जो सिलाई करती है उसे लॉक स्टिच कहते हैं, क्योंकि इसमें दो धागा यूज होता है और वो आपस में लॉक्ड होता है। आप देख सकते हो कि ऊपर वाला धागा और नीचे वाला धागा दोनों जगह जगह पर आपस में फंसा हुआ रहता है और साथ ही कपड़े को भी फंसाए रखता है, इसीलिए इसे लॉक स्टिच कहते हैं। अगर आप ध्यान से सोचो तो एक लॉक स्टिच लगाने के लिए मशीन को ये 4 काम स्टेप वाइज स्टेप करना पड़ता है। सबसे पहले धागे को कपड़े से क्रॉस करवाना, उसके बाद दूसरे साइड के धागे को इसमें से पास करना, फिर एक्सेस धागे को वापस खींचना और लास्ट में कपड़े को पीछे खींचना ताकि अगला स्टिच नए लोकेशन पर लग सके। मशीन इन स्टेप्स को बड़ी तेजी से रिपीट करती है और सिलाई होती जाती है। चलिए एक एक करके इन स्टेप्स को समझते हैं। धागे को कपड़े से क्रॉस करवाने का काम ये सुई करता है। यह नॉर्मल सुई से अलग होता है। इसमें नुकीले सिरे की ओर धागा डालने के लिए छेद होता है। साथ ही इसमें इस साइड एक स्लॉट बना होता है। सुई इस क्लैंप के जरिए इस नीडल बार में कसा जाता है ताकि टूटने पर आसानी से रिप्लेस किया जा सके। नीडल बार इस लिंक के थ्रू कैम से जुड़ा होता है और कैम इस शाफ्ट के जरिए मेन व्हील से जुड़ा होता है। इसके घूमने से ये अप डाउन होता है और धागे को कपड़े के आर पार लेकर जाता है। सुई में बना ये स्लॉट धागा पास होने के लिए चैनल प्रोवाइड करता है। अगर ये स्लॉट नहीं रहेगा तो फ्रिक्शन के कारण धागा टूट सकता है। धागे के नीचे आने के बाद अब दूसरे धागे को इसमें से पास करवाना है। दोस्तों, हाई स्पीड पे ये काम जितना डिफिकल्ट लग रहा है, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन उतना ही इंटरेस्टिंग है। इस पूरे काम को करने के लिए यहाँ पर ये शटल असेंबली होता है। इसके अंदर ये है इसका शटल जो इस स्लॉट में घूमता है। बॉबिन के साथ बॉबिन केस इसी में लगाया जाता है। बॉबिन केस में लगा ये लॉक इसको अपने आप बाहर आने से रोकता है। शटल को इस स्लॉट में घुमाने का काम ये पार्ट करता है, जिसकी बात हम आगे करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब सुई धागे के साथ नीचे आती है तो वापस जाते समय यहाँ पर धागे का एक छोटा सा लूप बन जाता है। शटल का ये नुकीला पोर्शन इस धागे को कैच कर लेता है और बॉबिन केस के चारों ओर लपेट देता है। फिर इस धागे को ऊपर खींच लिया जाता है। इस तरह से ये दोनों धागे आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं और एक लॉक स्टिच बन जाता है। शटल को डायरेक्टली नहीं घुमाते हैं, बल्कि एक सेपरेट पार्ट के हेल्प से घुमाते हैं। अगर इसको डायरेक्टली घुमाते तो धागा इसी में फंस जाता। ये पार्ट इस रॉड से जुड़ा होता है, जिसको मूवमेंट देने के लिए लिंकेज और ये क्रैंक शाफ्ट मैकेनिज्म होता है। जब व्हील घूमता है तो क्रैंक शाफ्ट मैकेनिज्म के कारण ये पार्ट भी मूव करता है। ये पार्ट शटल को घुमाता भी है और धागे को डिस्टर्ब भी नहीं करता है, जिसके लिए इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप रखा जाता है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। शटल को आगे घुमाने के लिए ये शटल को यहाँ से पुश करता है ताकि ऊपर के गैप से धागा इंटर कर सके। अब यहाँ से शटल को पीछे घुमाने के लिए ये वाला पोर्शन इसको यहाँ से पुश करता है, जिससे दूसरे साइड में धागा बाहर निकलने के लिए स्पेस मिल जाता है। दोस्तों, क्या कमाल की इंजीनियरिंग है ना, जहाँ पर लगभग हर एक चीज़ किसी खास पर्पस के लिए डिज़ाइन की गई है। इसी को एक्सप्लोर करते हुए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्स्ट्रा धागे को कैसे खींचा जाता है। ये है थ्रेड टेकअप लीवर जो इस एक्सिस पे रोटेट करता है। इसमें लगा ये कैम फॉलोवर इस कैम को फॉलो करता है और एक फिक्स्ड पैटर्न और टाइमिंग के साथ मूव करता है। शटल के मूवमेंट के बाद यही एक्स्ट्रा धागे को वापस खींचता है। थ्रेड टेकअप लीवर एक और इम्पोर्टेंट काम करता है। जब सुई नीचे जाती है तो उसको एक्स्ट्रा धागे की जरूरत पड़ती है। उस समय यह थ्रेड टेकअप लीवर नीचे मूव करता है और एक्स्ट्रा धागा प्रोवाइड करता है। ये है थ्रेड टेंशनर जो धागे के टेंशन को रेगुलेट करता है। इसमें 2 प्लेट लगे होते हैं जिसके बीच से धागा क्रॉस करता है। ये स्प्रिंग इस पर फोर्स लगाता है। इस फोर्स को बोल्ट के हेल्प से कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
इसको इस तरह से फिक्स करते हैं ताकि धागे का टेंशन बस इतना रहे कि इन दोनों धागों का जो लॉक है वो कपड़े के बीचों बीच आ जाए। ज्यादा टाइट करने पर धागा टाइट हो जाएगा और इसका लॉक कपड़े के ऊपर आ जाएगा, और ज्यादा लूज करने पर इन दोनों का लॉक कपड़े के नीचे चला जाएगा। इन दोनों सिचुएशन में सिलाई अच्छी नहीं होती है। यहाँ तक हमने देखा कि एक कंप्लीट लॉक स्टिच कैसे बनता है और कौन कौन से पार्ट इसमें इन्वॉल्व हैं। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि हर स्टिच के बाद कपड़ा कैसे मूव करता है। दोस्तों, प्रेशर फुट के जस्ट नीचे एक दांतेदार पार्ट होता है जिसको फीड डॉग कहते हैं। हर स्टिच के बाद यही कपड़े को पीछे खींचता है। इसके मूवमेंट पे अगर आप गौर करोगे तो आपको दिखेगा कि यह आगे पीछे होने के साथ साथ अप डाउन भी मूव होता है। पीछे आते वक्त ये कपड़े को पीछे खींच लेता है और वापस से आगे जाता है दोबारा कपड़े को खींचने के लिए, और ये मोशन एक साइक्लिक पैटर्न में रिपीट होता रहता है। इसको इस तरह से मूव करवाने के लिए यहाँ पर 2 रॉड लगे होते हैं। एक रॉड इसको आगे पीछे का मूवमेंट प्रोवाइड करता है, जबकि दूसरा रॉड इसको अप डाउन का मूवमेंट प्रोवाइड करता है। अप डाउन का मूवमेंट इस रॉड को डायरेक्टली यहाँ से मिल जाता है, जबकि आगे पीछे के मूवमेंट के लिए एक क्लेवर टेक्निक का यूज किया गया है, क्योंकि यहाँ पर हमें सिलाई का लेंथ भी कंट्रोल करना है, जो कि इस फीड डॉग के आगे पीछे के मूवमेंट से कनेक्टेड है। आइए इसको समझते हैं। यहाँ पर एक कैम और एक कैम फॉलोवर लगा होता है। यह कैम फॉलोवर डायरेक्टली इस रॉड से जुड़ा होता है। जब कैम घूमता है तो ये कैम फॉलोवर साइड टू साइड मूव करता है। इस कैम फॉलोवर का ये पार्ट इस कैम में मूव करता है और इसी कैम के एंगल को हम बाहर से एडजस्ट करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब ये कैम रॉड के परपेंडिकुलर रहता है तो ये रॉड सिर्फ साइड टू साइड मूव करता है, लेकिन जैसे इसको एक एंगल पे रखते हैं तो ये रॉड कैम के कारण इस डायरेक्शन में अप डाउन भी मूव करने लग जाता है। इसके अप डाउन मूवमेंट से ये रॉड रोटेट करता है और इस फीड डॉग को आगे पीछे मूव कराता है। यहाँ पर इस लीवर को जितना ज्यादा हम टिल्ट करते हैं, इस रॉड का अप डाउन का मूवमेंट उतना ही ज्यादा बढ़ता है और फीड डॉग उतना ही ज्यादा आगे पीछे होता है। इसीलिए यहाँ पर ये मैकेनिज्म लगाया गया है। एक सीक्वेंस में चलते हुए इन चारों स्टेप्स के कारण ये मशीन लगातार सिलाई करते जाती है। इस वीडियो में मैंने इस मशीन के कुछ नॉन इसेंशियल चीजों को छोड़ के लगभग सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स को दिखाने का प्रयास किया है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।